ये भागवत की कथा है। जो युगल चरणों में बैठकर भागवत जी की मंगलमयी कथा सुनता है, वो भगवत रूप हो जाता है। जैसे लोहे को आप अग्नि में रख दीजिए तो लोहा लोहा रहेगा कि अग्नि होगा? हाँ डॉक्टर साहब बताओ, लोहा क्यों होगा? लोहा तो अग्नि में है, अग्नि होगा ना। कोई वस्तु आप अग्नि में डाल देंगे तो अग्नि तो हुआ। तो ऐसे ही हम साधारण मनुष्य हैं, पर बैठे कहाँ हैं? सत्संग में। बैठे कहाँ हैं? भागवत में। तो इस समय हम सब भगवत रूप हैं। इस समय सब हम युगल रूप हैं। जैसे अग्नि के प्रभाव से कोई भी वस्तु उसमें डाल दोगे तो वो अग्नि रूप हो जाएगी, ऐसे ही भागवत जी के प्रभाव से जो भी भागवत जी में बैठा है वो भगवत रूप है, क्योंकि भागवत भगवान के चरणों में बैठा है। युगल सरकार की आप सब पर दृष्टि है, कौन समय से कथा में आता है और कौन देरी से आता है, ये भागवत भगवान देख रहे हैं। भागवत भगवान का जो भोग लगता है और जो हम प्रसाद पाते हैं, उस दिव्य प्रसाद में कितना व्यक्ति पा रहा है और कितना उसे झूठा छोड़ रहा है। धर्माते का अन्न परमार्थ का क्षण। धर्माते का जो अन्न होता है ये धार्मिक आयोजन है, और इसमें मिलने वाला जो प्रसाद है और परमार्थ का जो क्षण होता है, ये योग अधिक मास में कथा का बना है। इसे स्वप्न में भी नहीं छोड़ना चाहिए, स्वप्न में भी नहीं भूलना चाहिए। आदर पूर्वक ध्यान रहे, जितना पाना है उतना ही प्रसाद लें, आवश्यकता है तो और ले लें, पर झूठा नहीं छोड़। आपने झूठा छोड़ दिया और आपके पीछे कोई 4 व्यक्ति भूखे रह गए, ये विचार। दूसरा, ये जो समय मिला है ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। अभी कृष्ण जी बता रहे थे, गंगा स्नान करने गए थे तो बता रहे थे, महाराज अभी जो सोमवती अमावस आएगी, इसके बाद ये 2039 में आएगी। सोमवती अमावस को ही अपनी ये भागवत जी महापूर्ण हो रही है। उसी दिन यहाँ पूर्णा आहुति होगी, सब गंगा स्नान करेंगे, महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये योग 2039 में है, तो ये भी विचारणीय विषय है। अधिक मास तो फिर 3 साल के बाद आ जाएगा, पर सोमवती अमावस तो 2039 में आएगी। तो ये जो समय है इसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि आचार्य चरण श्री स्वामी गुरुदेव बिहान देव जी महाराज कहते हैं, तरुणा पेना भजन कियो ओसर कियो नहीं काज, आप घटे जोवन खसे फूटे डफलो बाज। यदि आपने तरुण अवस्था पर भजन नहीं किया और अवसर आने पर काम नहीं किया, कार्य नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, योग कर्म नहीं किया, धार्मिक कर्म नहीं किया, तो व्यर्थ है वो। ठीक ऐसे ही है जैसे फूटे डफलो बाज। अब ये तबला फूट जाए, अभी बज रहा है, ताल दे रहा है, उसके साथ हम सब गा रहे हैं, आनंद आ रहा है, और ये फूट जाए तो रस बनेगा, आनंद आएगा? अब बुढ़ापे में क्या ही भजन होगा और क्या ही गंगा स्नान होगा। इसलिए तरुणा पेना भजन कियो ओसर कियो नहीं काज, आप घटे जोवन खसे फूटे डफलो बाज। कुछ ऐसा योग भी बना है कि इस कथा में कुछ भक्तजन तो ऐसे हैं जो पहली बार हरिद्वार आए, पहली बार गंगा जी का जिन्होंने दर्शन किया, पहली बार जिन्होंने गंगा स्नान किया है। विचार करें, अवसर है।